हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। गाइस, हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किया था बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया था और आज से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आपको इससे अप टू 10 तक का सॉल्यूशंस और रिलेटेड थ्योरी को देखना है तो आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंड एंगल्स ऑफ 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 सर्कल है। एक का चलिए मान लेते हैं रेडियस क्या है, R1 रहेगा, दूसरे का R2 रहा होगा। ये जो 2 सर्कल है इसका आर्क का लेंथ सेम लेना है हम लोग को, जिसमें कि एक एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा, ये आपका सेंटर है O1, ये रहा O2। तो आर्क कितना सबटेंड कर रहा होगा, एक जगह पे 75 डिग्री, दूसरे पे 120 डिग्री। तो 75 एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, ये रहा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। और नेक्स्ट ये वाला में 120 डिग्री। एक मिनट, एक काम करती हूँ मैं, इसमें ये सोचा सर्कल है ना, तो इसमें बना लेती हूँ। ये रहा आपका 120 डिग्री एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ 75 डिग्री। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। 2 सर्कल है, इसका एक θ1 लिए हम लोग, दूसरा θ2। तो θ1 इज इक्वल टू 75 डिग्री है एंड θ2 इज इक्वल टू 120 डिग्री आपके पास गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क जो है, एक का क्या है L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। ठीक है, मान लेते हैं। तो गाइज आप क्या करोगे, रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई थीटा। क्यों होगा, सिंस L इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे तो L बाई थीटा इज इक्वल टू R होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं 75 डिग्री को चेंज किए बगैर क्या हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या वो सही होगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना इम्पॉर्टेंट है। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि जब भी डिग्री में थीटा गिवन है, आपको चाहे लेंथ ऑफ द आर्क निकालना हो या रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना हो, आपको सबसे पहला काम करना है उसको डिग्री को रेडियन में चेंज करना। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको। देयरफॉर यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड θ2 इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 5 जो 75, 15 12 जो 180। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया θ1 इज इक्वल टू क्या, 5 पाई बाई 12 एंड θ2 हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है गाइस, आपका θ1 θ2 आपका आ गया। ये रहा आपका θ1, ये रहा आपका θ2, सॉरी θ2 ही है यहाँ पे, θ1 तो हमने यहाँ निकाला ना, θ2 ये रहा। चलिए घेर लेते हैं, सो दैट गुड। तो बच्चों R1 अपॉन R2 निकालना है ना हम लोग को, क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है। तो R1 अपॉन R2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से L1 अपॉन θ1 डिवाइडेड बाई L2 अपॉन θ2। तो यहाँ से अपना आ जाएगा L1 L2 तो इक्वल ही है, इक्वल है तो L1 की जगह L लिखाएगा और θ1 के जगह पे 5 पाई
और ये नीचे 12 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाई L2 की जगह भी L ही लिखाएगा, तो ये हो गया आपका θ2 में क्या हो जाएगा यहाँ पर से L अपॉन θ2 आपका ये गिवन है ना 2π/3, तो 2π/3 यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ। तब जब इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा L इंटू 12/5π इंटू 2π/L इंटू 3। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 4 × 12, तो आपका यहाँ से आ गया 8/5। द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 8:5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया गाइज। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। सेकेंड पार्ट है आपका, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, यहाँ भी आर्क का लेंथ सेम ही है तो V है। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एन एंगल, इस जगह पे यहाँ पे 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। कहाँ पे? सेंटर पे। तो अगेन 2 सर्कल हम लोग लेंगे, कितना एंगल है? 65 एंगल। ये लेते हैं 65 डिग्री आपका, ये θ1, रेडियस r1 है, ठीक है। दूसरा सर्कल हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं, दूसरा एंगल है 110 डिग्री। चलिए 110 डिग्री एंगल, θ2 एंड रेडियस r2। तो यहाँ से हमारा हो गया, वी हैव लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, क्योंकि L1 और L2 लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है ना, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है तो L के बराबर हम लोग मान लेते हैं इसको। एंड θ1 इज इक्वल टू एंगल सबटेंड बाय फर्स्ट सर्कल, 2 सर्कल है ना, 65 डिग्री। 65 डिग्री आप इसको रेडियन में अभी ही चेंज कर लो, तो 65 इंटू π/180। आप इसको कैंसिल कराना चाहो तो 13×65 इज इक्वल टू 13 π/36। उसके बाद θ2 इतना रेडियन हो गया आपका, θ2 इज इक्वल टू कितना? 110 डिग्री। 110 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करो तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, ये हुआ 11 π/18। तो आपका यहाँ से θ1 θ2 आ गया। r1/r2 निकालना है ना, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना है, मतलब रेडियस का रेशियो। तो यहाँ से आपका हो जाएगा L/θ। कहाँ से आई ये आपको तो पता है ना, L1/θ1 डिवाइडेड बाई L2/θ2। यहाँ से L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है? L के बराबर है यहाँ पर, इसलिए L/θ1 आपका ये हो गया 13 π/36 डिवाइडेड बाई L/11 π/18। तो आप इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा? L इंटू 36/13 पाई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 पाई इंटू L/18। इसके बाद हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से अपना हो जाएगा, सॉरी गाइस, वेट अ सेकेंड प्लीज़, L नीचे जाएगा ना, L/13 पाई इंटू 36 इंटू 18 इंटू 11 पाई अपॉन L इंटू 18, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ से L कैंसिल हो गया आपका, पाई से पाई कैंसिल, 18 2 × 36 और कुछ बचा क्या? और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से आ गया 22/13। रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 22:13। ये रेशियो ऑफ द रेडियाई आपका निकल गया 22:13।
गाइज चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा था उधर से। इससे पहले वाला पार्ट जो भी मैंने सॉल्व किया था उसमें आंसर 8:5 आएगा, उसका भी थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे कट रहा था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर, सेकेंड में 21 एंड थर्ड में 15 सेंटीमीटर। गाइस तो एक पेंडुलम है, चलिए पेंडुलम का लेंथ कितना गिवन है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्विंग्स कर रहा है, मतलब इधर से इधर टू एंड फ्रो मोशन करता है ना। तो ये कितना एंगल 75 सेंटीमीटर का फर्स्ट केस में आर्क कितना लेंथ का सब्सटेंड कर रहा है। तो 3 केसेस गिवन है। पहला केस में आपको निकालना है कि एंगल कितना सब्सटेंड करेगा जबकि लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा 10 सेंटीमीटर में, एंड दूसरे केस में एंगल कितना होगा वो भी रेडियन में निकालना है गाइस, ठीक है। जबकि लेंथ ऑफ आर्क कितना हो 21 सेंटीमीटर, थर्ड केस में जब लेंथ ऑफ आर्क हो 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलिए तीनों पार्ट बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क। तो गैस यहाँ पे जब पेंडुलम स्विंग कर रहा होगा तो ये आप देख रहे होंगे कि अगर इसको हम लोग एक रेडियस लें, इस वाला पॉइंट को सेंटर ले लें, इसको रेडियस माने, तो ये एक कंप्लीट सर्कल अगर देखेंगे तो ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है तो इसको आर्क बोलेंगे। और इसका जो लेंथ है वो पहला वाला केस में 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वही तो रेडियस होगा इसका। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू कितना है 75 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा निकालना, एंगल सबटेंडेड एट द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ दिस एंगल सबटेंडेड थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स, ठीक है। एंगल निकालना हमें। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो L/R, L कितना है आपके पास यहाँ पे 75, तो हाँ 10 सेंटीमीटर आपका L है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल ये है आपका 75 सेंटीमीटर। ये तो कैंसिल हो गया, आप इसको कैंसिल कराओ, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन, ठीक है गाइस। तो आपसे रेडियन में ही आंसर निकालने के लिए कहा था, तो रेडियन में अपना निकल गया एक बार में। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास है कितना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। अगेन L इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 21 है और R क्या है 75 है। ये 3 से कैंसिल हो रहा तो कटा देते हैं हम लोग, 3 इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। इतना रेडियन आपका थीटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में 15 थर्ड पार्ट जो है 15 सेंटीमीटर जब आपका लेंथ ऑफ द आर्क है, तो एंगल कितना सब्सटेंड करेगा उसको देखते हैं हम लोग। आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क है इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 15 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना है 75 सेंटीमीटर। हमें थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। तो यहाँ से L कितना है आपका 15 सेंटीमीटर और R कितना है 75 इज इक्वल टू 1/5 रेडियन हो गया। या फिर इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 0.2 रेडियन, दोनों ही आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हाय गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, जो वॉच है ना, घड़ी देखे हो आप लोग, वॉच का जो मिनट हैंड है उसका लेंथ क्या दे रखा है
1.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप वॉच क्या होता है सर्कुलर वाला, सर्कुलर में अगर देखें तो ये जो हमारा जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वही आपका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 12, 3, 6, 9। हाउ फार डज इट्स टिप मूव? इसका जो टिप है ये कितना मूव करेगा 50 मिनट्स में? कितने मिनट में? 50 मिनट्स में। तो अगर मान लें हम लोग ये रहा 5 मिनट इधर आएगा तो 11, 10, 50 मिनट में ये रहा। यहाँ से आपका ये रहा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, इतना रहा 50 मिनट। 50 मिनट में कुछ यहाँ होगा। तो अगर उस फिगर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इतना सेंटीमीटर लॉन्ग 50 मिनट्स में। एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन नीचे लिखते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है 50 मिनट में। तो 1 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट में 360/60 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 6 डिग्री। आपको पहला केस में 50 मिनट में निकालना है ना। Therefore, angle subtend in 50 minute is equal to 6 into 50 is equal to 300 डिग्री। 300 डिग्री होगी आपको। अब आगे हमसे कहा था अब लेंथ ऑफ दी आर्क निकालना है। डज इट टिप मूव? इसका टिप जो है कितना मूव करेगा? इसका टिप जितना मूव करेगा मतलब ये आर्क जो होगा ये लेंथ निकालना है हम लोग को। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस हमको कहाँ से मिलेगा? जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है वही आपका रेडियस हो जाएगा। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? L/R इज इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए हमें निकालना है L। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा R थीटा, R इंटू थीटा। R कितना है 1.5 इंटू, गैस ये डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में दिया हुआ हमको चेंज करना होगा रेडियन में, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जब भी लेंथ ऑफ द आर्क या रेडियस निकालना हो तो थीटा को हमेशा हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा। तो यहीं पे हम लोग चेंज करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइव इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है, इतना बाई 3। तो वहाँ से आपका वो आ गया। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं उस वैल्यू को यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 इंटू 3.14/3। अब डेसिमल हटाओ, ये हो जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 157। उसके बाद आपको इसको कैंसिल कराते हैं। चलो 3 5 जा 15। अब आप मल्टीप्लाई करो इसको, 5 इंटू 157/100। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 7.85 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। हाय गाइस, हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि आपको टाइम दे रखा 40 मिनट्स में ये कितना लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा। तो बच्चों हमने देखा अभी क्या, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट को देखते हैं। 40 मिनट में पहले निकालेंगे कि एंगल कितना सबटेंड होगा बाई मिनट हैंड। तो 60 मिनट में, सिंस इन 60 मिनट
एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब हमें निकालना है 40 मिनट में, तो 6 इंटू 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो बच्चों हमें यहाँ निकालना लेंथ ऑफ द आर्क, या फिर हमारा जो मिनट हैंड है कितना टिप, उसका जो टिप है कितना मूव करेगा, तो मतलब लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। तो हमेशा हम लोग एंगल रेडियन में लेते हैं, इसलिए इसको चेंज कर देंगे। रेडियन में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है, तो चलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं 240 इंटू 3.14 बाई 180। तो यहाँ से आपका आया 4 इंटू 3.14 बाई 3। तो हमारे पास थीटा निकल गया है, और लेंथ ऑफ द आर्क निकालना, रेडियस गिवन है। रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है। मैं एल निकालना, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, ये तो आप जानते हो। तो आर है 1.5 इंटू थीटा कितना है 4 इंटू 3.14 बाई 3। फाइव 3 से 15, 5 2 2 4, 3 से 3 कैंसिल आ गया। तो यहाँ से आपका आया 826 बाई 100 इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर हो गया लेंथ ऑफ द आर्क, या फिर उसका टिप मिनट हैंड का कितना मूव करेगा, तो 6.28 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस 14 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो चलिए हम लोग पहले 14 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में है अ व्हील मैक्स 30 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 30 रिवोल्यूशन करता है ये। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय वन ऑफ द स्पोक्स ऑफ द व्हील इन हाफ सेकेंड। ये आपका व्हील है, चक्का गोल होता है ना, तो इसमें जो ये रहता है ना इस तरह करके, इस तरह का चक्का आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं स्पोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पोक्स जो है, आप क्या मेजर ऑफ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द वन ऑफ द स्पोक्स इन हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड में ये स्पोक्स कितना एंगल बनाएगा, वो आपको निकालना है रेडियन में। कितना एंगल बनाएगा रेडियन में आपको निकालना है, वन ऑफ द स्पोक्स, व्हील का वन ऑफ द स्पोक्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। वी हैव क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इज इक्वल टू 30 है। तो 1 मिनट में ये 30 रिवोल्यूशन करता है, तो एक रिवोल्यूशन में कोई भी व्हील का स्पोक्स कितना एंगल बनाएगा, एक रिवोल्यूशन मतलब 1 कंप्लीट साइकिल, तो 2 पाई एंगल सबटेंड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई दैट इज 360। तो 30 रिवोल्यूशन है टोटल, तो 30 रिवोल्यूशन में क्या होगा, एंगल सबटेंड इन 30 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 पाई, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, देखिए 1 मिनट में ये 60 पाई एंगल सबटेंड करता है, तो एंगल सबटेंड इन 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना 60 पाई। तो एंगल सबटेंड सिंस देयरफॉर एंगल सबटेंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड में 60 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करता है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 60 पाई अपॉन 60 इज इक्वल टू पाई रेडियन। लेकिन हमें यहाँ पे निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन हाफ सेकेंड में, कितना सेकेंड में, हाफ सेकेंड में। तो देयरफॉर एंगल सबटेंड इन हाफ सेकेंड क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 2 इंटू सॉरी पाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हाफ सेकेंड में कितना एंगल सबटेंड करेगा, व्हील का जो स्पोक है
वो होगा π/2 रेडियन। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग इसका। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल सब टर्न करता है। वी हैव तो 360 है, ठीक है। वी नो दैट वी कैन एंगल सबटेंड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। एक रिवोल्यूशन में व्हील जो है पूरा एक बार घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई एंगल बनाएगा। तो हम लोग के पास निकालना 360 रिवोल्यूशन का। एंगल सबटेंड इन 360 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई डेट इज इक्वल टू 720 पाई रेडियन, ठीक है। अब हमारे पास निकालना है, यहाँ पे देखिए गाइस 360 रिवोल्यूशन वो कितने मिनट में करता है, 1 मिनट में करता है, मतलब 360 सेकेंड में। तो एंगल सबटेंड इन 60 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1 मिनट कितना है। 360 रिवोल्यूशन में एंगल 720 बनाता है, वही तो 1 मिनट में बना रहा है ना, 720 पाई। देयरफॉर एंगल सबटेंड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 720 पाई अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू 12 पाई, द रिक्वायर्ड आंसर। बिकॉज ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंगल सबटेंड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 केसी सिन्हा। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 1497 इंटू 10 टू द पावर 5, 50 देख लो आप, इतना किलोमीटर, एंड द एंगल सबटेंड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 32 मिनट, फाइंड द सन्स डायमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सन है आपका उसका एवरेज डिस्टेंस 1497 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है, और आँख के पास जो एंगल बना रहा है ना वो है 32 मिनट आपका, मतलब एंगल बहुत छोटा है। अगर ये रहा आपका कहीं सन है तो एंगल कहीं यहाँ से अगर आपका बन रहा होगा, ये बहुत दूर है, ठीक है, ये एंगल बहुत छोटा है आपका, तो कितना है, ये है 32 मिनट। 32 मिनट आप इसको डिग्री में चेंज कर लेना, बाद में तो वो क्वेश्चन करेंगे अभी। पहले ये जानो कि ये एंगल बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसका जो सन का डायमीटर होगा ना, यहाँ पे जो भी डायमीटर होगा वही आपको लेंथ ऑफ द आर्क कंसीडर करना। हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो जो आर्क का लेंथ होता है ना वही हम लोग डायमीटर कंसीडर करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द सन यहाँ निकालने के लिए हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे इस सर्कल का, जहाँ कि ये आपका क्या रहा होगा, ये सेंटर रहे, और ये जो डिस्टेंस है आपका रेडियस, ये आपका रेडियस होगा एक्चुअल में, और यहाँ पे इस तरह से जो सर्कल बनेगा उसके लिए आपका ये जो डायमीटर होगा वही लेंथ ऑफ दी आर्क होगा, ठीक है, इस सर्कल के लिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। वी हैव एंगल सबटेंड एट आई डेट इज थीटा इज इक्वल टू कितना है, 32 मिनट। 32 मिनट को आप एक काम करो, चेंज करो, पहले डिग्री में करते हैं फिर रेडियन में कर देंगे, क्योंकि हमें थीटा रेडियन में चाहिए यहाँ पे। 32/60 इंटू π/180, ठीक है, ये आपका रेडियन में चेंज हो गया। आगे कहा था ये जो रेडियस है, जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम आई है इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1497 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर।
हमें निकालना लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है। तो यही होगा क्या, डायमीटर। चलिए एक काम करते हैं, इसको डायमीटर ऑफ द सन। सन इज इक्वल टू L हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू थीटा। ठीक है, तो R आपके पास कितना गिवन है, 1497 इंटू 10 टू द पावर 5, और थीटा आपके पास क्या है 32 बाई 60 इंटू, इसको आप 22/7 लिख दो, ये रहा 180 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब आप कैंसिल करो। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा 87824 इंटू, अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 इसमें से हुआ तो यहाँ पे आ गया क्या 10 की पावर 3 अपॉन नीचे क्या बचा 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिमेनिंग देखते हैं। जब इसको आप कैंसिल कराओगे तो यहाँ से आएगा 1394.03 इंटू 10 टू द पावर 3। आप चाहो तो इसको ऐसे ही आंसर लिख दो, या फिर लिखो 1394.00030, या फिर अप्रॉक्स करके जो आपके बुक में आंसर दे रखा है 139000। ठीक है, तो आपका डायमीटर ऑफ द सन इतना किलोमीटर होगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा दे रखा है, लेकिन उसमें आपके बुक में आंसर लेकिन होगा नहीं, इतना ही आएगा। हमने खुद कैलकुलेट किया ना अभी, 1 0 2 0 3 0 4 0, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। तो इतना किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ये क्या हुआ, ये लेंथ ऑफ दी डायमीटर। डायमीटर जो आपको निकालने का था, फाइंड द सन्स डायमीटर, तो सन का डायमीटर ये हो गया आपका। गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ ट्रक इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1500 मीटर at 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल इन रेडियंस डज इट टर्न इन 10 सेकेंड। बच्चों हमने ये क्वेश्चन लेक्चर सेकेंड में कर रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा था वही, क्या ट्रक ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर रोड में जिसमें कि 1500 मीटर, स्पीड कितना 66 किलोमीटर पर आवर, और आपको निकालना है रेडियन में एंगल कितना, एंगल 10 सेकेंड में सबटेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया, तो दोबारा आपको देखना है तो लेक्चर सेकेंड आप जा करके देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन का प्रॉपर एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यूनिट तक सेम, सब कुछ सेम है, डिजिट भी चेंज नहीं है। तो उसका लेक्चर आप सेकंड वीडियो से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द एंगुलर डायमीटर, क्वेश्चन सेम है ना, ठीक है। इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज़ 30 मिनट, कितना एंगुलर डायमीटर 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। तो आई से कितना एंगल बना रहा है मून, चलिए ये रहा आपका मून। ये मून थोड़ा अच्छा नहीं बना, चलिए अच्छे से बना लेते हैं, कोई नहीं। चलिए ठीक है, काम चलाने पर हो जाएगा इतना। तो आपका एंगल कितना सबटेंड कर रही है, आई से मून 30 मिनट, कितना है 30 मिनट। तो कॉइन को कहाँ प्लेस किया जाए जिसका कि 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर है, जिससे कि ये मून हमारा कम्प्लीटली हाइड हो जाए, मतलब मुझे नहीं दिखे। तो हम लोग को कॉइन को कहीं यहीं पे इसी रीजन में प्लेस करना होगा, आँख के पास जो एंगल बना रहा है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम कॉइन को प्लेस करते हैं इस तरह से कि दोनों लाइन टच हो, ठीक है। इस कॉइन को अगर इस तरह से आप प्लेस करोगे तो ये मून हमें मून कम्प्लीट यहाँ से नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए तो देख गैस, आप लोग क्या जानते हो, एंगल अगर बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जैसे मिनट में सेकंड में, तो जो डायमीटर होता है ना वही हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क कंसीडर करते हैं, जिसमें कि ये डिस्टेंस जो आपका होगा यही रेडियस हो जाएगा, और ये जो डायमीटर है वो आपका लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो गिवन है एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, मून का एंगुलर डायमीटर मतलब ये एंगल, अगर इसके लिए भी कंसीडर करें तो एंगल ये जो थीटा है ये इसके लिए भी यही एंगल होगा जो इसके लिए होगा यहाँ पर से। और आपके पास डायमीटर गिवन है, चलिए मैं लिख लूँ यहाँ पे, ये गिवन है 2.2 सेंटीमीटर।
तो हमारे पास अब गिवन क्या है, वी हैव थीटा, एंगल सबटेंड एट आई इज इक्वल टू 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60, आपका इतना डिग्री हो जाएगा। अब कभी भी हम लोग को लेंथ ऑफ द आर्क निकालना होता है या डायमीटर जो भी लेंथ निकालना होता है, एंगल हमेशा हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं, तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/360 हो जाएगा, ठीक है, इतना रेडियन हुआ। और लेंथ ऑफ दी आर्क निकालना है, हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस नहीं गिवन है गाइस, रेडियस तो हमें निकालना ही है ना, यहाँ पे हाउ फार, ये डिस्टेंस निकालना है मतलब रेडियस निकालना है। हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 2.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, L/R इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ से हमें R निकालना, तो L/थीटा इज इक्वल टू R हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू L/थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, ठीक है। तो L हमारे पास क्या गिवन है 2.2 डिवाइडेड बाई आपका थीटा है π/360, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.2/22/7 है ना, तो 7 × 360 आपका ऊपर चले जाएगा, हो गया। आप इसको एक करो, हो गया 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22, आप इसको मल्टीप्लाई करो, जी 252 सेंटीमीटर आपका क्या आया रेडियस। हाउ फार, कितना डिस्टेंस, सॉरी रेडियस नहीं, कितने डिस्टेंस में कॉइन प्लेस किया जाए, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपका 252 सेंटीमीटर आ गया, हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 252 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और हमारे लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसी से रिलेटेड 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। इस तरह से जो भी हमने पढ़ा है तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे कि कितने मेथड्स हैं, टोटल 4 मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्ट पुट करते हैं हम लोग जो वैल्यूज़ है उसके बेसिस पे डायरेक्ट, और कुछ ऐसा है कि आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन दे रखा है, जैसे क्लास 10th में भी आपने देखा होगा एक फंक्शन दे रखा है और बाकी रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज़ निकालना है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू गाइज़। और गाइज़ आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें आप वीडियोस कैसा लग रहा है, क्या कितना हेल्पफुल, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना तो आप प्लीज़ शेयर करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो डैट वी कैन गेट मोटिवेटेड। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम लोग ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू गाइज़।